हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है जिसमें हमने साउथ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है। नॉर्थ अमेरिका भी हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हुआ है। आज 3 से 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं डे बाय डे। अभी त्यौहार की वजह से 1-2 दिन क्लास नहीं की गई, किसी सर ने नहीं की। और हमारा कल एक टॉपिक रह जाएगा बस, जिसमें मैं झीलें बताऊँगा आपको। 5 महाझीलों के बारे में बताऊँगा, सुपीरियर, मिशिगन, हुई, ओंटारियो। आज हमारा काम है जो नॉर्थ अमेरिका के इम्पोर्टेंट रेल मार्ग, नेशनल रेल मार्ग, महामार्ग हैं, उनके माध्यम। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, वो पूछ लेता है इन रेल मार्गों के बारे में, कौन सा रेल मार्ग कहाँ से कहाँ जाता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट रेल मार्ग बारे में बताऊँगा। और रिक्वेस्ट यही क्या है कि आप भी, मैं आपको हर क्लास में समझाते आया हूँ, फिर कह रहा हूँ कि फ्रेंड जिस तरह देखिए मैं ये अपने हाथ से पूरे मैप को ड्रॉ करता हूँ, आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप भी अपने हाथ से मैप को ड्रॉ करिए प्लीज़, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको सीखनी है, आपको अपने हाथ की जादूगरी दिखानी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रेल मार्ग है पहला, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। देखिए इसकी मैं डिटेल भी लाया हूँ, ये है डिटेल। फ्रेंड जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी करियर से जाके टेलीग्राम में जाके ले सकते हैं, जिसको भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अगर हम बात करें ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की, तो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहाँ जाता है? ये फ्रेंड्स हैलीफॉक्स से वैंकूवर तक जाता है। हैलीफॉक्स या सेंट जोन्स कह दो, सेंट जोन्स से कह के वैंकूवर। आपको मैंने वैंकूवर बताया था कि कनाडा में पड़ता है। अगर आपने दीप वाली क्लास नहीं दिखी जिसमें मैंने आइलैंड बताया है, तो आप प्लीज़ उस क्लास को जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड, इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट है इसको। देखिए वनडे एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा कि आप बताइए ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आपको याद होना चाहिए वैंकूवर से सेंट जोन्स तक जाता है, जो कि मैं यहाँ भी कुछ डिटेल में बता दूंगा कि आपको कितनी लंबाई है। सेंट जॉन्स नगर के पश्चिम वैंकूवर तक पहुँचता है। तो अभी पहले अब इसमें पढ़ लीजिए। तो देखिए अगर हम कहें वैंकूवर से, अगर 1 मिनट, वैंकूवर से ये वैंकूवर गया, फिर कैलगरी गया, वैंकूवर से कैलगरी गया, फिर कैलगरी से रेजिना गया है। कहाँ? रेजिना के बाद ये जाएगा। फ्रेंड्स ये सब जो है ना, मैंने आपको मिनरल्स जिसमें पढ़ाई थी, इनमें क्या क्या है, इनका क्या क्या वहाँ क्या पाया जाता है, फ्रेंड्स मैं सब बताया था। अगर आपने प्लीज़ क्लासें नहीं देखी हो तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वादा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है। रेजिना के बाद विनीपोग जाता है, विनीपोग के बाद थंडर वे जाएगा, वहाँ के बाद ये सुपीरियर जाता है, सुपीरियर के बाद ओटावा जाएगा, ओटावा के बाद ईरी जाएगा, ईरी के बाद सडबरी जाएगा, सडबरी के बाद अंटोरियो जाता है, फिर अंटोरियो मॉन्ट्रियल जाता है, फिर मॉन्ट्रियल सरबर्ग जाएगा, सरबर्ग के बाद क्यूबेक जाता है, फिर सेंट जोन्स जाएगा, हैलीफॉक्स और सिडनी। फ्रेंड्स वनडे एग्जाम में तो सिर्फ इतना पूछेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये आपसे सिर्फ पूछ लेगा कि वैंकूवर से सेंट जोन्स तक। तो आपको कितना याद रखना है? वैंकूवर सेंट जोन्स। पर अगर बड़े पेपर स्टेट पीएससी की देने की आप इच्छित हैं, आर का देना चाहते हैं, तो आपको ये पूरे याद होने चाहिए। फ्रेंड्स आप इसको सोचिए, सब इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ये सब बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो देखिए मैं वो आपको बता भी देता हूँ। लिखिए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इस रेल मार्ग की लंबाई 5600 किलोमीटर है। कितनी है? 5600। यह कनाडा के पूर्व में स्थित सेंट जोन्स नगर से पश्चिम में वैंकूवर तक पहुंचता है। इसके द्वारा क्यूबेक व मॉन्ट्रियल के औद्योगिक क्षेत्र या मुलायम लकड़ी वाले वन प्रदेश व पेरी प्रदेश के गेहूं क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। आपको मैं पूरा बता, पेरी आपको ये भी यहाँ से पता चल गया पेरी कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, पेरी घास के मैदान। इसके बाद आपस में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग को भी एक लूप मार्ग के जरिए इससे जोड़ दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन सी है? आपको ये भी याद हो गया। अगर पूछ ले कभी कि बताइए विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, तो अब आपको पता हो गया कि कौन है? विनिपेग। कौन सी है? विनिपेग। ठीक है, तो इसमें आप याद अच्छे से रखेंगे, आपको ये पूरे याद होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना। फ्रेंड वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। जिस तरह देखिए मैंने मेहनत की, मैंने बनाया, इसमें मैं लगा रहा,
करता हूँ तो आप इससे समझिए कि मैं जितना मेहनत करता हूँ उतनी ही मेहनत आपको भी करनी है। तो देखिए आपको फिर बता देता हूँ ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ जाता है। तो वैंकूवर सेंट जॉन्स तक, ये वनडे के लिए। अगर आप इससे बड़े एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये वैंकूवर से कैलगरी जाता है, कैलगरी से रेजिना जाएगा, रेजिना से विनिपेग जाएगा जिसे विश्व की सबसे बड़ी गेहूँ की मंडी कहते हैं। फिर थंडर बे जाएगा। सुपीरियर मैंने आपको झील बताई थी जो आयरन के लिए फेमस है। ओटावा भी मैंने बताया था जो विश्व में कागज़ के लिए फेमस है। फिर इरी झील भी बताई थी, सडबरी बताया था, ऑटोरियो बताया था, इसे ओंटारियो कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैं आपको बताया था कि ओजोन परत के लिए बहुत फेमस है। सरबक, क्यूबेक, सेंट जॉन्स, हैलीफॉक्स और सिडनी। ये आपको फ्रेंड्स अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ट्रस्ट में कोई भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पीछे नहीं कर सकता। ये वादा है, आपसे अच्छी वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी को नहीं आ सकती। जिसने भी मेरी क्लास की हैं वादा है उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये वादा है मुझे उससे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एक है फ्रेंड कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, इसमें सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि ये नोवा स्कोटिया, ये भी मैंने आपको बताया था कोयले के लिए फेमस है, के पास हैलीफॉक्स नगर, ये भी हैलीफॉक्स नगर है। इसी को ये यहाँ से हैलीफॉक्स मैंने यहाँ भी रख दिया है। हैलीफॉक्स से ये ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जाएगा हैलीफॉक्स से। और ये कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूट नगर, किसके, प्रिंस रूट नगर, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूट नगर तक में मिल जाता है। बस इतने से ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक, हैलीफॉक्स नोवा स्कोशिया के पास एक शहर है हैलीफॉक्स जो कहाँ किसको जोड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट नगर में। इतने से ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। एक और आपको इतना से याद रखना है इसमें, ठीक है। इसमें एक और आपको याद रखना है, अगला है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 9600 किलोमीटर है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है ये न्यू फाउंडलैंड के पास सेंट जॉन नगर, ये सेंट जॉन्स है, ये सेंट जॉन नगर से किसको जोड़ता है, ये भी वैंकूवर को जोड़ता है। किसको, वैंकूवर को। तो न्यू फाउंडलैंड के पास है एक सेंट जॉन नगर। न्यू फाउंडलैंड की धारा भी आपने पढ़ी होगी, वो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे सुमित सर। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, वैंकूवर तक। इसको मैंने लिखा भी होगा। कैनेडियन नेशनल मार्ग, यह नोवा स्कोशिया के पास हैलीफॉक्स नगर से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट नगर को जोड़ता है। ये भी मैंने बताया। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, देखिए अभी मैंने आपको बताया ट्रांस कैनेडियन महामार्ग में विश्व के प्रमुख महामार्गों में इसका सबसे सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के वैंकूवर नगर को जोड़ता है। किसको, यह लगभग 9600 किलोमीटर लंबा है तथा अगर महासागरों की बात कर दे तो यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को से तटों को जोड़ता है। देखिए अभी यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ अटलांटिक महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है। तो किसको किसको जोड़ता है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, ठीक है। अगला है, ये भी इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये आपस में इससे मिल जाता है। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कौन सा, अलास्का महामार्ग। अलास्का जाता है, एंकरेज से स्टार्ट होता है। अलास्का में एक स्थित शहर है, मैंने आपको बताया था ये अलास्का है। ये आपको मैंने बताया था कि ये अलास्का है, ये अलास्का है। ये अलास्का से ऐसे आता है, अलास्का से ऐसे आता है और ये इससे मिल जाता है। इसके बीच में स्थित एक शहर एडमॉन्टन तो ये बीच में पड़ता है। और ये किससे मिल जाता है आके, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग से, ठीक है। किससे मिल जाता है, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग से। आपको मैं शायद इसमें लिखा भी होगा, अगर नहीं लिखा हूँ क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस इतना मुझे लगा कि इसमें पता हो आपको कि कहाँ पड़ता है, तो आपको बस पता हो जाए। इसके बाद देखिए ये चीज़ मैं यहाँ भी लिखे हूँ, अगर कहूँ यही चीज़ पर मैं अपने मैप पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ जो मैं अपनी मेहनत से बनाता हूँ। और मैं अपने प्यारे स्टूडेंट से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि जो वो अपने हाथ की जादूगरी दिखाएंगे उसको कोई नहीं पा सकता है, कोई भी नहीं पा सकता है। अगला है लास्ट ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो न्यूयॉर्क से स्टार्ट होगा, न्यूयॉर्क से ऐसे जाता है, न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क से जाता है, सिएटल को जोड़ता है। मैंने आपको बताया सिएटल अमेरिका, यहाँ मैंने आपको बताया था सिएटल अमेरिका में जाएगा,
सिएटल से कहाँ जाता है, सैन फ्रांसिस्को जाता है। यहीं पे गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको क्या बताया था मैंने, गदर पार्टी की स्थापना हुई है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बताइए, आप ये बताइए कि यहाँ सिएटल में सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है। उसने यही पूछ लिया था कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक फ्रेंड्स और बता देता हूँ, यूनाइटेड इंडियन हाउस, अगर आपसे पूछ ले यूनाइटेड इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। वैसे आप जब आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि यूनाइटेड इंडियन हाउस की स्थापना सिएटल अमेरिका में हुई थी। तो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आपको हर सब्जेक्ट का अध्ययन करना है ना, तो अगर हर सब्जेक्ट किसी न किसी जुड़ा है, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको जैसे मान लीजिए जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ वर्ल्ड से जुड़ा है। अब आ गया सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी स्थापना हुई। अब आपको पता नहीं सैन फ्रांसिस्को पड़ता कहाँ है, अब वो आपको यही नहीं पता। अगर आपको एक बार पता चल गया ना, तो फ्रेंड लिंक बैठती है, फिर आपको पढ़ने में लिंक बैठने लगती है। अब जैसे आपको सिएटल पता चल गया, अब आपको जब कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें बताऊंगा कि यूनाइटेड इंडियन हाउस की स्थापना 1908 में सिएटल अमेरिका में हुई थी। किसके द्वारा, तारकानाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा। तो फ्रेंड्स अब आपको उससे लिंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स सैन फ्रांसिस्को में आपको बताया था कि 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स एक बार तो ये पूछा था कि सैन फ्रांसिस्को पड़ता कहाँ है, पूरब में, उत्तर में, पश्चिम में कि दक्षिण में, इस तरह पूछ लिया था। इसके बाद कौन सा फ्रेंड, लॉस एंजल। तो आपको लॉस एंजल कहाँ याद रखना है कि ये चारों, न्यूयॉर्क से सिएटल में आपको बताया यूनाइटेड इंडियन हाउस की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में आपको बताया गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल लाला, आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। फिर इसके बाद लॉस एंजल। ये फ्रेंड्स इसी के साथ देखो, मेरा उद्देश्य ये था, ये मैं इसकी दोनों की पीडीएफ आपको उसमें दे दूंगा स्टडी करके। पर फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है और लगता है यार कि मैं आपको जो बता रहा हूँ एग्जाम है, तो आपको हमारा सिर्फ एक ही सपोर्ट करना है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। अगर फ्रेंड्स हम देखो आपको हमारी मेहनत दिखती है तो प्लीज़ सपोर्ट मी यार, ठीक है। इसी के साथ क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।